जय हिंद। कैसे हो मेरे बच्चे? कैसे हो? ठीक ठाक? क्या हाल बा? सही बना? चलिए, आज का सेशन वह सेशन होने वाला है मेरे दोस्त। वह सेशन होगा जो आपको एक नए अंदाज में नए केमिस्ट्री का एक जलवा लेके आया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह वीडियो उनके लिए है। यह वीडियो उनके लिए है जो 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। ये आज का सेशन इतना डेंजर होगा मेरे दोस्त कि जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री का, फरवरी में जो एग्जाम होगा 12th का, इसी से आपको एक क्वेश्चन फालतू नहीं पूछेगा मेरे भाई। वो क्वेश्चन लेके आज आए हैं जो पूरे केमिस्ट्री से गेस क्वेश्चन 2026। कहने का मतलब है कि अगर आपको केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री में पास करना है और अच्छे परसेंटेज के साथ करना है, तो इस वीडियो को अवश्य देखना। और ये वीडियो को देखना ही नहीं, उन तमाम बच्चे के पास, उन तमाम स्टूडेंट के पास, उन तमाम साथियों के पास, उन तमाम बहनों के पास, उन तमाम विद्यार्थियों के पास अवश्य शेयर करना जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं मेरे भाई। क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरा दिल को छू देता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मेरे बच्चा ने मुझे इतना सपोर्ट करता है, मेरे बच्चे ने मुझे इतना चाहता है, तो क्या मैं बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकूं? क्या हाथ पर हाथ रखकर मैं ऐसी रख बैठा रहूं? नहीं ना। तो देर किस बात का मेरे दोस्त, वीडियो को अवश्य शेयर करना, उन बच्चों के पास करना मेरे दोस्त कि जो बच्चा को लगता है, जो बच्चों को एग्जाम देना है, उसके पास अवश्य शेयर करना। ये नहीं सोचना कि अरे हमको सथिया है रे, पास कर जाएगा रे, तो हम ऐसी रह जाएंगे रे, नीचे से टॉप करेंगे। मेरे दोस्त, माइंड में कदापि माइंड विचार मत लाना, क्योंकि नेगेटिव सोच इंसान को गर्त में लाता है और पॉजिटिव सोच इंसान को आसमानों की तरह यो में ले जाता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दिल के टुकड़ों, मेरे रसगुल्लों, सभी से रिक्वेस्ट है मेरे रसगुल्लों कि ये वीडियो को अवश्य शेयर करना, उन बच्चों के पास अवश्य शेयर करना जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम देने वाला है। मेरे पेरियो, मेरे दीदी, मेरे भैया, मेरे बहनों, अवश्य इस वीडियो को करना, क्योंकि वीडियो को तुम अधिक से अधिक शेयर करते हो ना, तो मेरा दिल गर्वान्वित हो जाता है। मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या आज पूरे समझो कि केमिस्ट्री का निचोड़ वीडियो लाया हूं मैं। पूरे केमिस्ट्री पढ़ाता है या फल्ला कोर्स चिल्ला कोर्स नहीं रे दोस्त, मैं वो लाया हूं आज। क्रीम लाया हूं, क्रीम। केमिस्ट्री का क्रीम कहो तो क्रीम है, केमिस्ट्री का क्रीम कहो तो क्रीम है, मानो कि क्रीमे है। ये सारा का सारा क्वेश्चन क्रीम लाया हूं। अब समझ जाओ क्या वही से मैं क्रीम ला रहा हूं तो आने वाला वक्त में क्या आने वाला है। अब जो तुम्हारा 2 महीना जो बच रहा है, वो मैं 2 महीना में क्या करने वाला हूं, ये समझ जाओ। इतने से तुलना तुम करो मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं मैं बोल रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का बोल रहा है। क्योंकि मैंने 3 साल मैंने एक पन्ना से पूरे क्वेश्चन को लड़ाया है मैंने। आपका विश्वास नहीं है, आपको पता दे देता हूं। कृष्ण महिला कॉलेज जहानाबाद, चक्रवर्ती केमिस्ट्री के नाम से चलता है मेरा केमिस्ट्री संस्थान जहानाबाद में। आप जाकर वहां पे अवश्य देखना, उस बच्चों के पास पूछना, उस बच्चे से पूछना, तमाम बच्चों से पूछना कि क्या केमिस्ट्री चक्रवर्ती ने क्या सही बोला है कि गलत बोला है। जो वीडियो में वायरल तो अवश्य होगा मेरे दोस्त, क्योंकि वायरल होने की संभावना बहुत बुझा रहा है। क्योंकि तुम पर मुझे विश्वास है कि तुम इस वीडियो को अवश्य शेयर करेगा। क्योंकि इसलिए शेयर करेगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। मैं झूठ नहीं बोलता मेरे दोस्त। 2026 में बताता हूं कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था सभी का, मैं एक पन्ना से पूरा क्वेश्चन को लड़ा दिया था, पूरा सब्जेक्टिव लड़ गया था। तो क्या 1 साल का एक्सपीरियंस है मुझे? नहीं ना। मैं 3 साल अपने आप को खपाया हूं मैंने। 3 साल पटना मैंने बीएससी का कोर्स खरीद, बीएससी का मैंने 3 साल वहां खपाया, और 3 साल मैंने खुद ही ऑफलाइन पढ़ाया। तो 6 साल हुआ मेरे। आज ये मेरा 7वां साल जाने वाला है। तो वो समझो कि केमिस्ट्री बर्बाद है। अरे केमिस्ट्री क्या कहते हो मेरे दोस्त, केमिस्ट्री को तो बर्बाद कर दूंगा मैं। अगर मैं चाह जाऊं और तुम चाह जाओ, तुम साथ दे दो, हम साथ मिल जाए,
तो तमन्ना देख लेगी। एक शायर ने शायर से कहा था कि हम भी बेवफा थे और तुम भी बेवफा था, दिल क्या क्या मालूम कि तुम भी बेवफा था। हम भी दरिया हैं तुम भी दरिया हो, दरिया क्या क्या मालूम कि तुम भी दरिया हो। अरे कहता है ना कि जिधर जवानी चलती है उधर तलवार चलता है, जवानों के इशारों पर पूरा संसार चलता है। समझ में आया? तो आज हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। विश्वास है मुझे कि वीडियो अवश्य शेयर होगा, मुझे विश्वास है, मेरे दिल कहता है, मेरे रसगुल्लों पर पूर्ण भरोसा है कि रसगुल्लों अवश्य शेयर करना वीडियो, उनको पास पहुंचाना जिन बच्चों का एग्जाम देने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुभ आरंभ करते हैं, क्योंकि मैंने लाइव में क्वेश्चन मैंने बताया तो झिलमिला के बता दिया, पता नहीं चला, इसलिए मैंने फिर से नए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मेरे दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिन लाइव में जो मैंने बताया हूं उन लाइव में झिलमिला के आया, इसलिए कोई बात नहीं है, हम तो को पेट पे बता रहा हूं। मेरा भी मन करता है कि जैसे 20 के होगा मेरे दोस्त 20,000, तो मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ। मेरा डिजिटल बोर्ड पर मुझे चेहरा देखो, बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, एक्सपेरिमेंट के साथ पूरे आग लगा दूंगा। नहीं ध्यान दो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि क्रिस्टल दोष और क्रिस्टल दोष में अंतर स्पष्ट करना। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल दोष और क्रिस्टल दोष में क्या करना, अंतर स्पष्ट करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आयनिक क्रिस्टल, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है मेरे दोस्त कि आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? यानी कहता है कि आयनिक जो क्रिस्टल है वो गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जबकि यही गलित अवस्था में कुचालक होता है, क्यों? क्या रीजन है, क्या बता सकते हो? चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल दोष क्या है, क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष सब क्या समझते हैं? जब किसी क्रिस्टल को 3D में सजाते हैं तो उसे क्रिस्टल जाला कहते हैं, लेकिन दो यहाँ पर आता है क्रिस्टल दोष। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एन टाइप, चौथा क्वेश्चन कहता है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक सब क्या समझते हैं? एन टाइप और पी टाइप में पूछेगा कि एन टाइप के बारे में क्या जानते हो, तो 15 ग्रुप को सजाते हैं एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में बता रहा है कि एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में अंतर स्पष्ट करें। या कह देगा प्रतिचुंबकीय सब क्या समझते हैं, या अनुचुंबकीय पदार्थ सब क्या समझते हैं। ये एक और क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लो, इसका नाम है लौह चुंबकत्व सब क्या समझते हैं। लौह चुंबकत्व सब क्या समझते हैं? जो चुंबक और अणु के बीच में परमाणुषाकर्षण करता है उसे लौह चुंबकत्व बोलते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मूललता और मूल प्रभाज के बारे में व्याख्या करना है। मूललता सब क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। या पूछ देगा मूललता क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। या मूल प्रभाज पूछ देगा तो आपको बताना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 7वां क्वेश्चन है कि हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं, इसका अनुप्रयोग बताएं। हेनरी का नियम क्या है, अनुप्रयोग बताना, जो केच बराबर होता फॉर्मूला। कहता है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, इसके संबंध में रॉल्ट का नियम कहता है क्या कि वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन या अपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन सब क्या समझते हैं, रॉल्ट के नियम के बारे में आपको बताना, उसी में रॉल्ट का नियम लगा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कहता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करना। आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है? रॉल्ट के नियम को पालन करता है उसे आदर्श करते हैं, और जो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है उसे अनादर्श करते हैं। ये ऑफलाइन में सारा का सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये सारा का क्वेश्चन बैंक से सारा लाया हूं मेरे दोस्त, और ये ऑफलाइन में बता चुके हैं, मैंने सारा बता दिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अनुसंक गुणधर्म, कमंथनांक मूल्यन या हिमांक में अवनमन या प्रासरण दाब, ये सब क्या समझते हैं? अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्यों लपेट दिए? अनुसंक गुणधर्म सब क्या समझते हैं, या कमंथनांक मूल्यन से क्या समझते हैं? या अगला क्वेश्चन हो सकता है पूछ देगा कि हिमांक में अवनमन सब क्या समझते हैं, या प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं? तो ये सब पाई से इंडिकेट करते हैं, जो पाई बराबर CRT होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम बताए। फैराडे के नियम 5 नंबरिया क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम बताओ। फैराडे के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है फैराडे का नियम जो E बराबर Z होता है, अरे M1/M2 एक दूसरा नियम था E बराबर Z, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सेल स्थिरांक या चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व या मूलक चालकत्व एवं मात्रा देख लेना। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत अपघटनी सेल या वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। फिर कहता है लवण सेतु क्या है, इसका कार्य बता। लवण सेतु
ठीक है, ये जो आपको गैल्वेनिक सेल, वोल्टा सेल है उसी में पढ़ना है, ठीक है, उसी में लिंक है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंतर में बताया था, प्राथमिक सेल क्या है या द्वितीयक सेल क्या है या ईंधन सेल क्या है, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल ये द्वितीयक सेल है कि प्राथमिक सेल, इसका एग्जाम्पल दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता बाबू कि नेनर्स का समीकरण, नेनर्स का समीकरण से क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेनर्स का समीकरण से क्या समझते हैं, या गिब्स ऊर्जा क्या होता है, जो डेल्टा जी बराबर माइनस NEF सेल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन कहता है जो बता चुका हूं, अनुकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। यह मोल पर निर्भर करता है, मोल पर निर्भर नहीं करता है, पावर की संदर्भता होता है, ठीक है। ये इसका मान भिन्न में होता है लेकिन इसका मान भिन्न में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबरिया। 5 नंबरिया क्वेश्चन क्या है समझना। 5 नंबरिया क्वेश्चन एक कहता है मेरे दोस्त, ए भैया वीडियो को शेयर नहीं कर रहा हो, वीडियो को शेयर करो, खाली क्वेश्चन में सुनेगा। 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं मेरे दोस्त, कहता शून्य कोटि या प्रथम कोटि या अर्ध आयु के बारे में सिद्ध करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ए भाई शून्य कोटि क्या है, 5 नंबर में कहता शून्य कोटि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें 5 नंबर का। या प्रथम कोटि क्या है 5 नंबर का, अर्ध आयु क्या है 5 नंबर का, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताओ। अभिक्रिया के जो वेग है उसको प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक, उसका नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर स्पष्ट करें। कहता है अधिशोषण और अवशोषण में क्या करना, अंतर स्पष्ट करना। अधिशोषण 5 नंबर का है, ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, हो सकता है 5 नंबर पूछ देगा 5वां चैप्टर से। फिर कहता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है 5वें चैप्टर से। फिर कहता है एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में देखा है, एंजाइम से क्या समझते हैं, उत्प्रेरक क्या है। फिर कहता है कि कोलाइड बिलियन बनाने का विधि, कोलाइड बिलियन क्या है। फिर कहता है लाइफोबिक और लाइफिलिक में अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्या है, ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये सारा का सारा समझो कि 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपको, ये 5वां चैप्टर से है। फिर कहता है पेप्टीकरण और टिंडल प्रभाव, ये ब्रोनी गति क्या है, इसके बारे में व्याख्या करना। पेप्टीकरण क्या है, ये टिंडल प्रभाव क्या है, ये ब्रोनी गति क्या है, ये आपको 2 नंबरियन है। फिर कहता है इलेक्ट्रोड विभव या इमल्सन या स्कंदन क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये इमल्सन क्या है, स्कंदन क्या है। चलिए अब इनऑर्गेनिक से सवाल कुछ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इनऑर्गेनिक के पहला सवाल आने वाला है, पहला सवाल स्टार्ट होने जा रहा है। कहता है ना हम भी दरिया थे, न कहता है मैं चल पड़ा मंजिल की ओर तो मुसाफिर की क्या हाल बात है। अरे चल पिया हूँ मंजिल की ओर तो मुसाफिर के क्या बात है, और दिल में मैंने ठान लिया हूँ तो मंजिल मिले न मिले ये मुसाफिर की बात है। समझ में आया शायरी, समझ में नहीं आया हैंग कर गया होगा, चलिए कोई बात नहीं है, हैंग करना ही उचित है, ठीक है। कहता है एक और शायरी कहता है, शायरी ये कहता है कि हम भी दिल लगाए थे, अरे हम भी दिल लगाए थे और तुम भी दिल लगाया था। अरे हम भी दिल लगाए थे तुम भी दिल लगाया था, दिल क्या क्या मालूम कि उस दिल से लगाया था जो तुम्हारे दिल को छू जाने वाला था। समझ में शायरी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं है। कहता है ना कि हंस मुस्कुरा ये मुकद्दर की बात है। अरे हंस मुस्कुरा ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। अब पढ़ाई न करो ये गलत बात है, खाली झमकौला से ना होई रे बाबू, पावर यहीं से शुरू होला यहीं खत्म होला। कहता ना झमकौला से कुछ ना होई, अब पावर यहीं से शुरू होई यहीं खत्म होई। बाहर गाना न कहता है चल रे तारों के शहर में, न कहता है चल रे तारों के शहर में 7 समुंदर पार तेरे में पीछे पीछे आ गया। बकलो लबा कहीं कि एगो तो नदी पार होता नहीं है, अब 7 समुंदर पार तेरे में पीछे पीछे आ गया। बकलो लोग सब झूठ मूठ गाना गाता है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना, चलो छोड़ो लाओ रे हटाओ सीक्रेट लाओ इधर हटाओ, ये सब बकलो लबा सब उल्टा पुल्टा खाली 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया। आइए एगो तो नदी पार होगा नहीं, ये को गढ़ा तो पार होगा नहीं, अगर तो 7 समुंदर छोड़ा हटाओ रे हटाओ, सब सीक्रेट लाओ इधर हटाओ, हट सब बकलोल सब पैजामा सब हो। चले इनऑर्गेनिक का सवाल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा। देखो भाई हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं, ऐसा सीरियस मत लेना, ठीक है।
मेरा सीरियस मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ऑफलाइन में तुमको पता चल जाएगा कि मैं हूँ कैसा। ठीक है, मैं कुछ बोल देता हूँ मजाक करने के लिए, मजाक किससे करूँगा? तुम ही से ना मजाक करूँगा। पढ़ा किसका रहा हूँ तुमको, तो मजाक किसको करूँगा? तुम ही से ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इनऑर्गेनिक का पहला सवाल मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। इनऑर्गेनिक का पहला सवाल 2 नंबरिया कहता है अयस्क क्या है, किसे कहते हैं? या खनिज क्या है, किसे कहते हैं? या गैंग किसे कहते हैं? धातुमल क्या है? निस्तापन क्या है? जारण क्या है? प्रगलन क्या है? फेन प्लावन विधि क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? निछालन क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? ये सारे 3-4 को क्वेश्चन एक में से कोई 1 नंबर या 2 नंबर में आने वाला। अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु तथा उनके खनिज और सूत्र। धातु का मतलब होता है कि जैसे जिंक का सूत्र क्या होता है, या कहते हैं हेमेटाइट का सूत्र बताओ, या कह देगा कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र बताओ, ये सब होता है। 5 नंबरिया क्वेश्चन कहता है कि जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण। जिंक ब्लेड सूत्र होता है ZNS, इससे जिंक का निष्कर्षण ज्ञात करना। 5 नंबर का क्वेश्चन भौतिक द्वारा रासायनिक द्वारा उपयोग दिखा दो, 5 नंबरिया मिल जाएगा। फिर कहता है हेमेटाइट एस्क से लोहा का निष्कर्षण, जिसका सूत्र होता है हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 से आपको लोहा निकालना है। अब इसी के बारे में भौतिक गुण दिखाना है, रासायनिक गुण दिखाना है, उपयोग दिखाना है। 5 नंबर आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर ये कहता है कि बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनिया का निष्कर्षण ज्ञात करें। बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनिया का निष्कर्षण ज्ञात करें। कैसे निष्कर्षण ज्ञात करोगे? आपको बॉक्साइट का सूत्र पता होना चाहिए। Al2O3 × 2H2 होता है। क्या होता है? Al2O3 × 2H2 होता है। इसी आपको निकालना क्या? एल्युमिनिया। क्या निकाला? एल्युमिनिया निकाला, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मोंड विधि या एल्यूमिनियोथेरेपी विधि क्या है? मोंड विधि 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोंड विधि या एल्यूमिनियोथेरेमिक विधि क्या है, इसके बारे में क्या कहना है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर या अमोनिया विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। आपको अमोनिया से आपको नाइट्रिक अम्ल बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि NH3 का कमंथनांक pH3 से ज्यादा होता है क्यों? NH3 का जो कमंथनांक है वो pH3 से ज्यादा होता है क्यों? क्या वजह आपको बता देना। कह देगा कि H3PO3 एक डायप्रोटिक अम्ल है, कैसे? या पूछ देगा कि H3PO3 एक कौन सा भास्मिक है, द्विक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होता है? कहता है क्या कि हैलोजन जो तत्व है ये रंगीन क्यों होता है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है? संपर्क विधि से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। सल्फर से आपको बना देना, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ करोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ करोगे, ओलियम के साथ करोगे, ओलियम को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता H2 द्रव है जबकि H2 गैस है, कैसे? आपको क्या कैसे आप कहोगे कि H2 एक द्रव है, H2 लिक्विड होता है, H2 गैस होता है, कैसे प्रमाणित करना। कहता है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे? ओजोन क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे? फिर कहता है कि HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों? कहता है HF जो है जो HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों? ये बताना। कहता है कि हेलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? आपको बताना है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन कि फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्तिशाली क्लोरीन से अधिक होता है, क्यों? आपको व्याख्या करना। फिर कहता है उत्कृष्ट गैस का कवंथना अत्यंत निम्न होता है, क्यों? अगला क्वेश्चन कहता है उत्कृष्ट गैस एक परमाणु होता है, क्यों? फिर कहता है संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है? फिर कहता है लेंथेनार्ड संकुचन क्या है? फिर ठीक है, संक्रमण तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है, आपको बताना। फिर कहता है समन्वय यौगिक का आईपीएसी नाम। समन्वय एवं यौगिक का आईपीएसी नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि समझो कि 5 नंबर इससे फिक्स है, पक्का है। कुछ आवे चाहे मत आवे, लेकिन 5 नंबर इससे पक्का आएगा आईपीएसी नाम। जैसे K4 एपीसी का 6, इसका आईपीएसी नाम बताना। कह देगा क्या कि Na2 ZnC2H4 C2O5, ठीक है, अलग अलग दे देगा, इसका आईपीएसी नेम बताना है। फिर कहता है दिक लवण और जटिल लवण में अंतर स्पष्ट करें। आपका फिजिकली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। दिक लवण और जटिल लवण में अंतर स्पष्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैंने जो लाया हूँ ये क्वेश्चन बैंक का निचोड़ लाया हूँ, क्वेश्चन बैंक को निचोड़ लाया हूँ मेरे दोस्त। ये बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन फालतू नहीं पूछेगा। अगर तुमने जितना क्वेश्चन बताया हूँ अब पूरा क्वेश्चन को तुमने अगर दिमाग में भर लिया, याद कर लिया, समझो कि तुम्हारा कंप्लीट सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। 35/35 ठोक के आओगे, समझ में आया? इसी से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। अगर तुम्हारा ये सब पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगला देखो, यहाँ पे बात आता है समन्वय यौगिक का आईपीएसी नाम। आईपीएसी नाम तो पक्का फिक्स है, 5 नंबर या तो पूछता है पक्का बाबू। पक्का कैसे पूछा है, ध्यान देना। पक्का पूछता है कि देखो, जैसे कहने का मतलब होता है कि K4FeCN की पावर 6 है, इसका कहता है आईपीएसी नाम बताओ, तो नहीं बता दोगे। या हो सकता है इसे पूछ देगा ZnCONH3, फिर हो जाएगा
H2O का आईपीसी नेम बता, आईपीसी नेम बता, नहीं बता दोगे, ये सब ट्रिक के द्वारा। यह हो सकता है ऐसे दे देगा K3ZnH2O के होल 2 Br2 और फिर ब्रैकेट दे देगा Cl2 बाहर, तो नहीं बता दोगे, आईपीएससी नेम ऐसे पूछता है। यहीं तक क्लास को स्टॉप करता हूँ। सबके गुड ब्लेस यू, थैंक यू, और मेरा शुभकामनाएं। ये वीडियो को अवश्य शेयर करना, और ये वीडियो जो शेयर करना साथ साथ में दिमाग में अवश्य बैठाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हो मेरा दोस्त, पूरा निचोड़ बताया, बहुत मेहनत लगा है मेरा क्वेश्चन बनाने में, इसलिए ये मेरा मेहनत को बेकार मत करना मेरे भाई, और उन तमाम बच्चों के पास पहुंचाना जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड ब्लेस यू, थैंक यू।